नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान के अंदर हमने संविधान के बारे में पढ़ा था। संविधान के बाद हमने कांग्रेस के बारे में पढ़ा था, यानी कांग्रेस का कैसे गठन हुआ था उसके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद जो क्रिप्स मिशन योजना थी उसके बारे में पढ़ा था। और क्रिप्स मिशन के बाद हमने कैबिनेट मिशन पढ़ा था। कैबिनेट मिशन ने हमें संविधान सभा बनाने का मौका दिया था, जिसके अंदर 389 सदस्यों को बताया था कि उन्होंने कि 389 सदस्य आप जो हैं चुन सकते हैं। उसके बाद जो संविधान बना था, यानी जो संविधान सभा थी जिसमें चुनाव हुए थे और कांग्रेस थी, उसने संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। यानी उन्होंने संविधान शुरू कर दिया था और 208 सदस्य कांग्रेस से जीत के आए थे। वो क्या बनाए हैं? संविधान बनाए हैं। तो वो जो संविधान बना है, उस संविधान के लिए जो यानी उसके अंदर काट छांट करने के लिए कि कोई चीज सही है कि नहीं है, किसी दूसरे देश से कोई चीज लेनी है कि नहीं लेनी है, वो चीजें ऐड करने के लिए और उनमें सुधार करने के लिए प्रारूप समिति बनी थी, जो आजादी के बाद बनी थी। तो ये प्रारूप समिति है। इसके अन्य नाम है पांडुलेखन समिति और मसौदा समिति, शिल्प ड्राफ्टिंग समिति। तो ये 3-4 चीज इनके अलग नाम है, जो अन्य नाम से भी जाना जाता है इस प्रारूप समिति को। इसके जो अध्यक्ष हुए थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए थे और इसका गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को होता है। और इसके अगले ही दिन यानी 30 अगस्त 1947 ईस्वी को इसकी बैठक बुलाई जाती है। और बैठक के बुलाने यानी इसकी जो कुल बैठक होती है, जो प्रारूप समिति है, इसकी कुल बैठकें 141 होती हैं और इसके अंदर 3 वाचन होते हैं, यानी इसको 3 बार पढ़ा गया था और 141 इसकी बैठक हुई थी। यानी प्रारूप समिति थी उसकी 141 बैठकें हुई थी। और इस प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कुल इसमें 7 सदस्य थे। इन्हें 7 सदस्य प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। उन्होंने इस प्रारूप समिति को संविधान दिया था, जो संविधान बनाकर दिया था इन्होंने। इस संविधान में क्या कमी करनी है, क्या देश के लिए रखना है, वो चीजें ये 7 सदस्य मिलकर इस संविधान है उसको अंतिम रूप देना चाहते हैं, या अंतिम रूप है वो इसको देंगे। तो ये प्रारूप समिति उसी के लिए बनी थी। बात करें कि भीमराव अंबेडकर की, तो भीमराव अंबेडकर है, उन्होंने नागपुर के अंदर 1956 ईस्वी में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो ये इसके अलग बात है, यानी भीमराव अंबेडकर है उससे संबंधित है ये बात, यानी बौद्ध धर्म है उसको अपनाया था इन्होंने 1956 ईस्वी में। अब बात करें कि इस प्रारूप समिति का कार्य क्या था, यानी इसने क्या कार्य किया था। तो अंग्रेजी में लिखा हुआ जो संविधान था, जो संविधान सभा के द्वारा लिखा हुआ था, इस संविधान सभा है उसको बिंदुवार विचार विमर्श करना था। यानी उसके अंदर क्या करना है, क्या विचार रखना है हमें और क्या विचार हमें त्यागने हैं, कौन सा अनुच्छेद रखना है, कौन सा अनुच्छेद नहीं रखना है, किस देश से कौन से अनुच्छेद लेने हैं, कौन सी चीजें लेनी है। जैसे हम प्रस्तावना लेते हैं, जैसे हम संविधान संशोधन लेते हैं, जैसे हम नीति निर्देशक तत्व लेते हैं, मौलिक अधिकार लेते हैं, तो वो चीजें हमें रखनी है, तो वो संविधान की ही है। तो इसमें जो प्रारूप समिति थे और उसके अध्यक्ष थे, इन्होंने इसके ऊपर विचार विमर्श किया था और विचार विमर्श करने के बाद इसको संविधान है उस संविधान सभा को सौंप दिया था। इसने एक सिफारिश की थी, तो उस सिफारिश के बारे में देख लेते हैं। इसने एक सिफारिश की थी सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार की, यानी वोट देने के लिए इन्होंने आग्रह किया था, क्योंकि जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी उसने क्या किया था, निर्वाचित होने के लिए बोला था कि निर्वाचित होकर सदस्य आएंगे, लेकिन इसने क्या कहा है कि प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए, यानी उसके लिए वोट डालने चाहिए। तो इसने सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का अपनी सिफारिश की थी। उस सिफारिश के अनुसार देखें तो हम सबसे पहले यानी विश्व के अंदर सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में एक न्यूजीलैंड देश पड़ता है, इस न्यूजीलैंड देश में सबसे पहले वोट देने की प्रथा शुरू हुई थी। बात करें कि भारत में कब हुई थी, भारत के अंदर मणिपुर रियासत थी। उस समय जब हम आजाद नहीं हुए थे, उस समय हमारे देश के अंदर प्रमुख रियासतें थी, बहुत सारी रियासतें थी। उस समय हम जब आजाद हुए थे उस समय 565 रियासतें हुआ करती थी। तो एक मणिपुर रियासत थी, उसने 1948 ईस्वी में सबसे पहले वोट डाला था, यानी वोट डालने का अधिकार इसके पास था। यानी 1948 में भारत में सबसे पहले ये मणिपुर रियासत थी, उसने क्या डाले थे, वोट डाले थे। हम बात करें कि मूल संविधान में, यानी मूल संविधान का मतलब हो गया कि जिसमें जो संविधान सभा है उसने जो बना कर दिया था हमें संविधान, उसकी बात कर रहे हैं। और जो ये भीमराव अंबेडकर है वो अंतिम रूप से इसको दे देंगे, तो वो मूल संविधान है। और उसके बाद अगर कोई चेंजिंग होता है तो वो होता है संशोधन। तो मूल संविधान है उसमें आयु इसकी 21 वर्ष रखी गई थी, लेकिन फिर इसके अंदर क्या हुआ था, संशोधन हुआ था।
तो संविधान संशोधन हुआ था 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी को राजीव गांधी की सरकार थी। इस राजीव गांधी की सरकार के समय एक संशोधन हुआ था। उस संशोधन के तहत जो 21 वर्ष की आयु रखी थी उस आयु को इसने घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। यानी 18 वर्ष के व्यक्ति क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। तो 18 वर्ष के व्यक्ति को जो वोट डालने के लिए 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में हुआ था। उसके तहत क्या है, ये 18 वर्ष रखी गई थी। हम बात करें कि मताधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी के दिन हम मताधिकार दिवस मनाते हैं। अगर भारत में पूछ लिया जाए कि भारत में कब से मताधिकार दिवस मनाना शुरू किया गया था, तो वो 2011 से शुरू किया गया था। अब इस प्रारूप समिति के बाद देखते हैं अगला प्रस्तावना कह सकते हैं हम इसको, उद्देश्य प्रस्ताव भी कह सकते हैं, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उसके अंदर उद्देश्य प्रस्ताव रखा था जिसमें हमें 3 प्रकार की न्याय दी थी। वही उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारी प्रस्तावना है। यानी संविधान है, उस संविधान का जो फर्स्ट पेज है वो ही प्रस्तावना है। इसके बारे में बात करेंगे आज। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम अमेरिका के संविधान से लिए हैं। तो अमेरिका के संविधान से हमारी भारत की जो प्रस्तावना है वो ली गई है, जिसकी भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मिलती जुलती है। इसलिए इसको ऐसा कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया है, वहां की क्या है, इसकी भाषा है। के.एम. मुंशी है, उन्होंने इस जो प्रस्तावना है इसको राजनीतिक कुंडली की संज्ञा दी है। यानी के.एम. मुंशी के बारे में पूछ लिया जाएगा आपको कि के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना है उसको क्या संज्ञा दी है, तो राजनीतिक कुंडली की संज्ञा दी है। और भी व्यक्ति थे जिनमें अलाउद्दीन कृष्णा स्वामी अय्यर है, उन्होंने इस प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का महल कहा है। जवाहरलाल नेहरू और ठाकुर दास बागरो हैं, उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। यानी सारे संविधान में से जो चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी कहाँ है, इस प्रस्तावना में है। इसलिए इसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। हम बात करें कि प्रस्तावना में जो भारत शब्द है इसका उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो भारत शब्द का उल्लेख हमें 2 बार मिलता है। जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण, तो ऐसा आता है, तो इसके अंदर हम भारत के लोग भारत को, तो 2 बार शब्द आ गया, तो 2 बार इसका क्या हुआ है, जिक्र हुआ है। यानी प्रस्तावना में हम भारत का शब्द है वो 2 बार हमें जिक्र मिला है। बात करें कि इसमें कितने प्रकार की न्याय दी गई है, तो हम उद्देश्य प्रस्ताव पढ़े थे, जो जवाहरलाल नेहरू ने 3 न्याय दी थी, वो ही न्याय है इसमें। 13 दिसंबर 1946 को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये तीनों के तीनों न्याय है वो प्रस्तावना के अंदर हमें देखने को मिलती है। ये हमें है इसके अंदर। हम बात करें कि प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है, तो 5 प्रकार की हमें स्वतंत्रता मिलती है। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। हम आगे चलकर इनमें अनुच्छेदों के अनुसार इन सभी चीजों को पढ़े भी गए। आगे देखते हैं समानता, यानी प्रस्तावना के अंदर समानता कितने प्रकार की दे रखी है, तो समानता के अंदर 2 प्रकार की हमें प्रस्तावना में समानता 2 प्रकार की दे रखी है, प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता। तो ये दोनों की दोनों चीजें हैं, हम आगे अनुच्छेदों के अनुसार पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि संविधान संशोधन इसमें कितनी बार हुआ है, तो इसमें संविधान संशोधन 1 बार हुआ है। यानी जो प्रस्तावना है इस प्रस्तावना में 1 बार संविधान का संशोधन हुआ है, और वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी का। जो मोरारजी देसाई की सरकार थी उसके समय ये संविधान संशोधन हुआ था। और ये संविधान संशोधन हुआ क्यों था, इसके लिए है पंथ निरपेक्षता। यानी यहाँ पहले धर्म निरपेक्षता था, यानी धर्म को मान्यता दे रखी थी भारत के अंदर, यानी संविधान के अनुसार भी धर्म को मानते थे। लेकिन पंथ निरपेक्षता का मतलब अब हम यानी जो 1976 ईस्वी का जो संशोधन हो गया था उसके बाद जो पंथ निरपेक्षता था, अखंडता था, इसका अर्थ ये हुआ कि जो धर्म है, यानी सरकार किसी भी धर्म है उसको यानी प्रोत्साहन नहीं करेगी। तो ये इसमें पंथ निरपेक्षता रखी गई थी, समाजवाद रखा गया था, अखंडता रखा गया था। यानी ये संशोधन है वो हमें पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता के बारे में सीख देता है। और व्यक्ति की गरिमा, अखंडता, एकता, बंधुत्व ऐसे शब्द इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। बात करें कि ये संविधान सभा है, इस संविधान सभा ने इस प्रस्तावना को कब स्वीकार किया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा इस प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया था। यानी मान लिया गया था कि इस भारत के एक जो भारत का संविधान है उसकी एक प्रस्तावना होगी, ऐसा इसने मान लिया था। जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या है मान लिया था। तो ये 26 नवंबर है उसको विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछ लिया जाए कि विधि दिवस या जो कानून दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर बताएंगे आप। बात करें कि ये जो हम भारत के अंदर संविधान दिवस कब मनाए या कब से शुरू कर रखे हैं, तो 2015 है। 2015 से हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर के दिन। तो ये 26 नवंबर के दिन 2015 से हम हर वर्ष मनाते हैं। बात करें कि 26 नवंबर 1949 को हमारे जो संविधान था उसको अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था, आत्मनिर्भर किया गया था।
जो हमारा संविधान है उसका जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना नीचे नीचे हमें ये तीनों के तीनों शब्द मिलते हैं। ठीक है, और बात करें कि इस संविधान सभा थी, इस संविधान सभा का अंतिम कार्य क्या था, तो अंतिम कार्य था, जो संविधान सभा का अंतिम कार्य था कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, तो राष्ट्रपति चुनना इसका अंतिम कार्य था, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा और इसी राष्ट्रपति के द्वारा इससे जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, इस संविधान के ऊपर अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने के लिए ये राष्ट्रपति ही करता है। जो संविधान सभा का जो संविधान होता है बनकर, संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बना था उसके ऊपर अंतिम रूप से हस्ताक्षर होते हैं किसके, इस राष्ट्रपति के होते हैं। और राष्ट्रपति किसको चुना गया था अंतिम रूप से, जो संविधान सभा बनी थी तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। बात करें कि ये अंतिम बैठक कब हुई थी, तो ये अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। जो अंग्रेजी में लिखा हुआ संविधान था, इस संविधान पर 284 सदस्यों के हमें हस्ताक्षर मिलते हैं। तो 284 लोगों ने क्या किए थे, इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे और सबसे पहले इसके ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि यहाँ ये प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने सबसे पहले क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं और अंतिम रूप से राष्ट्रपति ने किए हैं। किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उनको संविधान सभा के द्वारा स्थायी सदस्य भी बनाया गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, उसमें स्थायी सदस्य के रूप में बनाया गया था और संविधान सभा की अंतिम बैठक है उसके अंदर हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया है, राष्ट्रपति बनाया गया है। यानी जो संविधान बनकर तैयार हो गया था उस दिन हम गणतंत्र हो गए थे, यानी गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब हो गया कि हमारे ऊपर किसी दूसरे देश का कोई अब अधिकार नहीं है। हम पहले उपनिषद हुआ करते थे, क्योंकि ब्रिटेन है, वो ब्रिटेन हमारे ऊपर क्या करता था, हमारे ऊपर शासन करता था, इसलिए वो हट गया था अब, यानी संविधान बनकर तैयार हो गया था और संविधान के अनुसार ही हमारा देश आगे बढ़ रहा है, आगे चल रहा है। तो संविधान है वो लागू हुआ था 26 नवंबर 1950 ईस्वी को। ये इस प्रस्तावना का अंतिम क्वेश्चन है आपका, यानी 26 नवंबर 1950 ईस्वी को हमारा संविधान है वो बनकर क्या हो गया था, लागू हो गया था। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।